नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ज़ी वक़ार गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल बख्शिश व निजात के लिए एक बार और पूरा मजमा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी आदत है कि नात व मनक़िबत के कुछ अशार मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, तो अगर इजाज़त हो तो कुछ देर मैं भी पढ़ दूँ। इजाज़त है ना? आप लोग सुनना चाहते हैं ना? इससे पहले मैं आया था तो मैंने कहा था कि आप जब भी किसी महफिल में आएँ और जब उस महफिल का ताल्लुक़ शहीद आज़म और जुमला शुहदाए करबो बला से हो तो कम से कम इतना अदब का लिहाज करना चाहिए कि अपने सर पर टोपी रख करके आना चाहिए। और किसी भी महफिल में आप जाएं जो मिलाद रसूल हो, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो अदब व एहतराम के साथ सर पे टोपी लगा करके और इस्लामी लिबास में हो करके, हो सके तो खुशबू भी आप लगा लीजिए। इस अदब व एहतराम के साथ आका की महफिल में आना चाहिए। तो आप हजरात अपने सर पर अगर टोपी ना हो तो बगल की दस्ती आप ले लीजिए। और बहरहाल ये अदब का मामला है और इस बज़्म में आना है आओ तो करीने से, इस बज़्म में आना है आओ तो करीने से, इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से। तो एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आमद मुस्तफ़ा के हवाले से चंद शेर आप सुने। कि फूल भी मुस्कुराने लगा है, बहुत उम्दा हज़रत। फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। आ गई है बहार चमन में, आ गई है बहार चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी हैं। आ गई है बहार चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी है। फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। शेर मुलादा फरमाएं। उनके कदमों का एजाज देखो, वाह 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 वाह। उनके कदमों का एजाज देखो,
खाली थन भर गए बकरियों के, सुभान अल्लाह। उनके कदमों का एजाज देखो, खाली थन भर गए बकरियों के, उनके कदमों का एजाज देखो, खाली थन भर गए बकरियों के, खाली थन भर गए बकरियों के, पेड़ सूखे पेड़ सूखे हरे हो गए हैं, पेड़ सूखे हरे हो गए हैं, डालियां मुस्कुराने लगी हैं, पेड़ सूखे हरे हो गए हैं, डालियां मुस्कुराने लगी हैं, आ गई हैं बहारें चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी हैं। और भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया, भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मां उनको बनाया, देखो बेवा के हाथों में फिर से, देखो बेवा के हाथों में फिर से, चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, देखो बेवा के हाथों में फिर से, चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। आखिरी शेर, जिंदा दरगोर करते थे लड़की, हो गए थे सब इंसान वहशी, जिंदा दरगोर करते थे लड़की, हो गए सारे इंसान वहशी, जिंदा दरगोर करते थे लड़की, हो गए थे सब इंसान वहशी, सदक़े मुस्तफा है कि घर घर, सदक़े मुस्तफा है कि घर घर, बेटियां मुस्कुराने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, सदक़े मुस्तफा है कि घर घर, बेटियां मुस्कुराने लगी हैं, फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं, आ गई हैं बहारें चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी हैं। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान
अपने आका की नात पढ़ते हैं और इश्क व मोहब्बत के आलम में यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपको सरवर कहूं, आपको सरदार कहूं, आपको सरदारों का सरदार कहूं। या रसूल अल्लाह आपको मैं क्या कहूं? सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, और बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत की नात पढ़ो तो दिल के अंदर रोशनी पैदा हो जाए। आला हजरत का सलाम पढ़ो तो ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत की किताबें पढ़ो तो ईमान की रोशनी हासिल हो जाए। आला हजरत का लिखा हुआ तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ो तो ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो फिक्र दिया है, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत के उसी फिक्र की रोशनी में आइए हम और आप अदल व इंसाफ का जायजा लें। आप अदल का जायजा लें, इंसाफ का जायजा लें। इस्लाम के अंदर अदल व इंसाफ की क्या अहमियत हुआ करती है। अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अदल व इंसाफ का क्या मामला होता है। और ये तारीख गवाह है कि जिस कौम में अदल व इंसाफ का रवाज होता है, जो कौम अदल व इंसाफ के साथ फैसले किया करती है, वो कौम भी तरक्की करती है, वो मुल्क भी तरक्की करता है, वो मुआशरा भी तरक्की करता है, वो कम्युनिटी भी तरक्की करती है। और जिस मुल्क के अंदर अदलिया का कोई कानून न हो और जिस मुल्क के अंदर अदलिया बिक जाए, जिस माशरे के अंदर इंसाफ का खून हो, जिस माशरे के अंदर इंसाफ का जनाजा निकल जाए, तो वो मुल्क बदअमनी का शिकार हो जाता है, वो मुल्क बेचैनी का शिकार हो जाता है। आओ जरा देखो इस्लाम के अंदर अदल की अहमियत क्या है। जब एक घर का गार्जियन अपने घर वालों के दरमियान अदल नहीं करता है तो बगावत की चिंगारियां उभर जाती हैं। जब कौम का रहनुमा अपने कौम के दरमियान अदल व इंसाफ राइज नहीं करता है तो कौम के अंदर बगावत की चिंगारियां उभर जाया करती हैं। इसीलिए हजरत सैयदना अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगो हुकूमतें कुफ्र के साथ तो चल सकती हैं मगर हुकूमतें कभी जुल्म के साथ नहीं चल सकती हैं। हुकूमत कभी जुल्म के साथ नहीं चल सकती है। यह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह अदल का हुक्म फरमाता है, इहसान का हुक्म फरमाता है। व इताइ ज़िल कुर्बा,
और करीबी रिश्तेदारों को अता करने का हुक्म देता है। वयन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी, और अल्लाह मना फरमाता है बेहयाइयों से, अल्लाह मना फरमाता है बुराइयों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकशी और उद्वान से मना फरमाता है। आप गौर फरमाएं, यही आयत करीमा है जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत करीमा तिलावत फरमाते हैं तो सामने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वलीद इब्ने मुगीरा है। जब ये आयत करीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं तो वलीद इब्ने मुगीरा ने जब इस आयत करीमा को सुना है तो उसने कहा, ए मोहम्मद, इसी आयत करीमा को जरा दोबारा पढ़ दीजिए, इसी आयत करीमा को जरा दोबारा पढ़ दीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को दोबारा पढ़ते हैं और जब वो इस आयत करीमा को सुनता है तो वलीद इब्ने मुगीरा दुश्मन इस्लाम ये कहता है, कसम खुदा की इसके अंदर तो बड़ी हलावत है, इसके अंदर तो बड़ी तरावट है, इसका फल बहुत ही शानदार है, इसके पत्तियां जो बड़ी फलदार हैं। मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है, ये कलाम रब्बानी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। आप गौर फरमाइए। और ये आयत करीमा कब नाजिल होती है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को इख्तिदार अता फरमाता है। अब मक्का फतेह होने वाला है, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने तुमको गालियां दिया है, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारी औरतों को सताया है, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को बेदरेग कत्ल किया है, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी में हद पार कर लिया है, अब तुम्हारे सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने इब्तिदाए नबूवत से लेकर के अब तक तुमको सताया है। ऐ मुसलमानों, जब इख्तिदार तुम्हारे हाथ में हो, जब हुकूमत तुम्हारे हाथ में हो, अब मक्का के फातिह बन करके तुम मक्का में दाखिल हो रहे हो, अब मक्का तुम्हारे अंदर और तुम्हारे कंट्रोल में आने वाला है, लिहाजा अब तुम जब उनके पास जाना तो अदलो इंसाफ के साथ जाना, कहीं हद से तजावुज न करना, ना इंसाफी उनके साथ न होने पाए, उनके साथ जुल्म जबर न होने पाए। ए दलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है अदल कायम करो, ये तकवा के बहुत ज्यादा मुनासिब है, ये तकवा के बहुत ज्यादा करीब है। अब आप गौर फरमाइए कि मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि अदल इंसाफ कायम करो। जिस मुआशरे में अदल का रवाज होता है वो मुआशरा अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है। जिस मुल्क के अंदर अमन और अदल का माहौल होता है तो लोग अदलिया पर भरोसा करते हैं, किसी पर जुल्म नहीं होता है, किसी गरीब को सताया नहीं जाता है, किसी मजलूम की आह नहीं ली जाती है, इसलिए कि अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है। जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो रास्ते से कोई भी गुजर जाए उसे टच करने वाला कोई नहीं होता है। जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो चोरियां नहीं होती हैं, जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो डकैती नहीं होती है, जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो किसी की इस्मत तार तार नहीं की जाती है, जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो मुआशरे में अमन होता है, मुल्क में सुकून होता है। जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो सारे जालिम हुक्मरां की गर्दन झुकी हुई नजर आती है। जब अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है तो मुआशरे में अमन सुकून हुआ करता है। आओ जरा देखो इस्लाम अदल का कितना हुक्म देता है और अल्लाह उसके रसूल के नजदीक अदल की कितनी अहमियत है। आप गौर फरमाइए, मक्का वालों को और मक्का मदीना से जो फौज जा रही है मक्का की तरफ, उन्हें खिताब किया जा रहा है, जाना तो अदल इंसाफ के साथ कायम रहना, जाना तो उनके साथ जुल्म नहीं करना। इसलिए कि जब जालिम जुल्म करता है तो जुल्म करने वाला तो जुल्म करता है और मजलूम जुल्म का शिकार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मजलूम
मजलूम की आह को अपनी बारगाह में कबूल करता है, बाबे इजाबत से मजलूम की बद्दुआ निकलती है और बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाती है। आप गौर फरमाइए अदल का कितना, अदल की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर, इंसाफ का क्या मकाम है इस्लाम के अंदर। और इस्लाम ये चाहता है कि हर शख्स अपने मुआशरे में अदल इंसाफ करता हुआ नजर आए। घर का गार्जियन हो वो अपने घर वालों के दरमियान अदल इंसाफ करे, किसी मुल्क का वजीर आजम हो तो वो अपने मुल्क वालों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करे, जो अरबाब इख्तिदार हो वो अपने मातहतों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करें। हजरात जब अदल इंसाफ का मामला आता है तो अदल का लफ्ज बहुत छोटा है मगर उसके अंदर बहुत सारे मानी पिन्हा है, बहुत सारे रुमूज व असरार पिन्हा है। आप जरा गौर फरमाइए, अगर शौहर बीवी के हुकूक नहीं अदा करता है तो वो बीवी के साथ अदल नहीं करता है। अगर शौहर बीवी के साथ अदल नहीं करता है तो उसके हुकूक अदा नहीं करता है। आप गौर फरमाइए, इसी तरीके पर अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के हुकूक कर की रियायत नहीं करता है तो अपने माँ बाप के साथ अदल नहीं करता है। और जब बेटा अदल करे बाप के साथ, बाप अदल करे बेटे के साथ, शौहर अदल करे बीवी के साथ, बीवी अदल करे शौहर के साथ, तब मुआशरा जन्नत नुमा हो जाता है। तब मुआशरे के अंदर कहीं झगड़ा नहीं होता है, तब मुआशरे के अंदर कहीं फसाद नहीं होता है। आज मुल्क के अंदर अगर कहीं भी बगावत की चिंगारी उभरती है तो अदल व इंसाफ का खून किया जाता है और इंसाफ का नंगा नाच नचाया जाता है, तब जाकर के बगावत की चिंगारियां उभरती हैं। आप जरा गौर फरमाइए, इस्लाम के अंदर चीफ जस्टिस का क्या मकाम होता है, इस्लाम के अंदर काजी कुज़ात का क्या मकाम होता है, इस्लाम के अंदर काजी की क्या क्या अहमियत होती है, इस्लाम के अंदर शरीयत के काजी की क्या वक़ात है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। आप यहां से उठ करके जाएं। आप इन मौजूआत पर बहुत कम तकरीरें सुनते होंगे, अदल इंसाफ के मौजू पर तकरीरें कम सुनते होंगे। आप यहां से उठ करके जाओगे तो आप अदल इंसाफ के मौजू पर एक किताब पढ़ करके जाओगे। मैं आपको बताता चलूं अदल का क्या मकाम है और इंसाफ का क्या मकाम है। हजरात, इस्लाम के अंदर आने के बाद न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अरबी है न कोई अजमी है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। इंसाफ का मामला सबके साथ बराबर किया जाएगा। कोई बादशाह हो, अगर उसने जुल्म किया है तब भी उसके साथ अदल किया जाएगा, उसको सामने लाया जाएगा, उसके गुनाहों को सामने लाया जाएगा। और अगर किसी गरीब ने मुकदमा दायर कर दिया है तो और गरीब अगर अपने मामले में हक पर है तो उस गरीब के हक में फैसला किया जाएगा। इस्लाम ये कहता है, कुरान का कानून ये कहता है, इस्लाम का ज़ाब्ता ये कहता है, आईने मुस्तफा ये कहती है, इस्लाम का कानून ये कहता है। आओ जरा देखते चले, अदल इंसाफ की बात आई है तो कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह अदल इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह अदल इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। आओ जरा देखो इस्लाम के अंदर अदल इंसाफ का क्या मकाम है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के दौर में हजरत सैयदना अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर बना दिए जाते हैं। और जब आप मिस्र के गवर्नर बन करके वहां तशरीफ ले जाते हैं तो कुछ दिन गुजरने के बाद में आपका एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। वो घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, घुड़सवारी करने लगा। एक आम मिस्री शख्स उसने कहा, ऐ बादशाह गवर्नर के लड़के, मैं भी तुम्हारे साथ रेस में चलूंगा। और फिर जब घोड़े की रेस लगाई गई तो ऐसी सूरत में वो मिस्री बच्चा जीत जाता है और गवर्नर मिस्र के हजरत अम्र बिन आस के बेटे मोहम्मद हार जाते हैं। और जब मोहम्मद हार गए और वो मिस्री शख्स जीत गया तो मोहम्मद ने अपना कोड़ा निकाला और कोड़ा निकालने के बाद कहा,
उसके पुष्ट पर मारना शुरू किया, उसकी पीठ पर मारते जा रहे हैं और कह रहे हैं अना इब्नुल अकरमीन, हम मुअज़्ज़ज़ बाबा व अजदाद के बेटे हैं, हम मुअज़्ज़ज़ आबा व अजदाद के बेटे हैं, तुम कैसे जीत गए हमसे। अल्लाह अकबर। वो मिस्री शख्स कोड़े खा रहा है, कोड़ा खाने के बाद उसने कहा मैं इंसाफ का मुकदमा दायर करूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मदीना तैयबा जाऊंगा, उमर फारूक आजम के दरबार में जाऊंगा। अब मिस्र से वो सफर करते हुए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के दरबार में हाजिरी देता है और कहता है ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, मुझे अदल चाहिए, अदल। कहा क्या बात है। कहा मिस्र के गवर्नर के बेटे ने मुझको घोड़े से मारा है, मेरे ऊपर दुर्रे से उसने मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं रेस में जीत गया था तो उसने मुझ पर जुल्म किया है, अमीरुल मोमिनीन मुझे इंसाफ चाहिए। अब जब मुकदमा दायर कर दिया गया तो उमर फारूक आजम ने सिपाहियों को भेजा, जाओ जा करके मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के बेटे को भी लेकर के आओ और अम्र बिन आस को भी पकड़ करके लेके आओ। अल्लाहु अकबर। अब मदीना तैयबा से इस्लामी सिपाही जाते हैं मिस्र की तरफ और हजरत अम्र बिन आस को लेकर के और उनके बेटे को लेकर के मदीना तैयबा हाजिरी देते हैं। अब मस्जिद नबवी शरीफ है, अदलो इंसाफ का बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की अदालत लगती है और आप अपने कोड़े को निकालते हैं और कोड़े को निकालने के बाद आप उस आम मिस्री शख्स से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन के और वक्त के गवर्नर के बेटे पर उतना ही कोड़ा मार जितना कोड़ा उसने तुमको मिस्र की सरजमीन पर मारा है। मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ में आमतुन्नास का मजमा लगा हुआ है। अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर हैं, वो भी एक तरफ देख रहे हैं। वो आम मिस्री शख्स अपने हाथ में कोड़ा लेता है और हजरत अम्र बिन आस के बेटे के पुष्ट पर मारना शुरू करता है। जब वो मार रहा होता है तो हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं अरे आम मिस्री शख्स तू इसको और मार और मार और मार, और जितना कोड़ा उसने मारा है उतना ही कोड़ा तुम इसे मारना। हजरत अम्र बिन आस है, मिस्र के गवर्नर हैं मगर निगाहों से देख रहे हैं, मजाले दम सदम नहीं है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। उमर इब्न खत्ताब एक तरफ है और अदल इंसाफ के आईन की हिफाजत हो रही है, मुस्तफा के कानून की हिफाजत हो रही है, इस्लाम के अहकाम की हिफाजत हो रही है। और आप फरमाते हैं इसी लड़के ने कहा था कि हम आबा व अजदाद के बेटे हैं, हम मुअज़्ज़ज़ आबा व अजदाद के बेटे हैं। तो अब जब कोड़ा मार लिया गया और पुष्ट पर कोड़े पड़ गए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने निगाहे गैज़ो ग़ज़ब उठाई हजरत अम्र बिन आस की तरफ और आपने फरमाया यह अम्र बिन आस तुम्हारा बेटा ये समझता है कि मैं गवर्नर मिस्र का बेटा हूं तो जो चाहूं करूं, करने मिस्र का बेटा। इसने कहा है कि आबा व अजदाद का बेटा हूं, मुअज़्ज़ज़ आबा व अजदाद का बेटा हूं। इसके दिमाग में यही भूत सवार है कि मैं गवर्नर मिस्र का बेटा हूं तो मैं चाहे जैसा करूं, चाहे जिस पर चाहूं जुल्म करूं। अरे अम्र बिन आस तुमको मालूम नहीं है, सुन लो। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जो जुमला इस्तेमाल किया आज भी वो इस्लाम की तारीख में नोट है और इंसाफ की सारी रूह उसके अंदर समो गई है, इंसाफ के सारे तकाजे उसके अंदर आ गए हैं। आपने इरशाद फरमाया था अरे अम्र बिन आस सुनो, इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना है, कब से तुमने इन्हें अपना गुलाम बना लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप गौर फरमाइए इस्लाम के अंदर अदल का क्या मकाम है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु गवर्नर मिस्र के बेटे पर उस आम शख्स से दुर्रे के जरिए उसके पुष्ट पर दुर्रा मरवाते हैं और फरमाते हैं सुन लो, आज के बाद मिस्र से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये इंसाफ का मामला है। आओ जरा देखते चलो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का इंसाफ देखो। आपने एक मर्तबा जंग लड़ी, एक काफिर को पछाड़ दिया और
पछाड़ने के बाद में दिन के तीसरे पहर जब आप उस पर गालिब आ गए, सीने पर चढ़ करके जमीन पर पटक दिया और पटकने के बाद तलवार निकाली और चाहा कि गर्दन में मार दूं। उसने जब ये यकीन कर लिया कि अब मेरी गर्दन मार दी जाएगी, अब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, तो उसने हजरते अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही उसने हजरते अली के चेहरे पर थूका तो हजरते अली सीने से हट गए और आपने फरमाया अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। बहुत हैरान हुआ कि आखिर वजह क्या है कि रात दिन के वक्त जब लड़ाई जारी रही तो दिन के पहले पहर हम पर गालिब ना आए, दूसरे पहर ना गालिब आए, तीसरे पहर जब हम पर गालिब आ गए तो इन्होंने हमें कत्ल करना छोड़ दिया। तो आपने फरमाया सुन, मैं रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए मैं जंग लड़ रहा था, मैं अदल इंसाफ कायम कर रहा था, मैं अल्लाह उसके रसूल के लिए जंग लड़ रहा था। मैंने तुझे पछाड़ा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, तुझे जमीन पर पटका अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, मैंने चाहा कि तेरी गर्दन मार दूं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। अब जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया है तो अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, इसलिए कि इसमें जाती इंतकाम दाखिल हो जाएगा। और जब मेरे महबूब ने कभी अपनी जात से कभी किसी का इंतकाम नहीं लिया है, तो जब आका ने कभी जाती इंतकाम नहीं लिया है तो गुलाम कैसे जाती इंतकाम ले सकता है। इतना कहना था। उसने कहा ऐ अली अब मैं पहचान गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। कलमा पढ़ करके उसे काफिर ने कलमे तैयबा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिला ले लिया है। जब अदल कायम किया जाता है और अदल इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारी जाती है तब इस्लाम की नशर इशाअत होती है, तब इस्लाम फैलता है। आज हमारे मुल्क के अंदर अदलिया का क्या माहौल है आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रिंट मीडिया के जरिए आप पढ़ते होंगे। मेरे दोस्तों, चीफ जस्टिस का क्या मकाम होता है इस्लाम के अंदर, मैं वो आपको बताता चलूं। आओ जरा देखो, चीफ जस्टिस को मुकर्रर करने वाला बादशाह हुआ करता है। इस्लाम के अंदर भी यही कानून है, चीफ जस्टिस को मुकर्रर करने वाला बादशाह हुआ करता है। बादशाह मुकर्रर करता है कि अदल इंसाफ का सारा मामला आपके हाथ में है, अगर मैंने जुल्म किया है तो मुझ पर मुकदमा दायर किया जाए, इसलिए कि इस्लाम के अंदर अदल व मसावात है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में जब जबला इब्ने अहम गस्सानी, जो गस्सान का बहुत बड़ा बादशाह था, जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद खाने काबा का हज करने के लिए आया है, हज करते करते तवाफ करते करते उसने अपना पांव एक बद्दू भी तवाफ कर रहा था, बद्दू का पांव उस बादशाह की चादर पर पड़ गया, चादर थोड़ा खुल गई, उसके चेहरे पर गैज़ो गजब के आसार नमूदार हुए और जबला ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया, नाक टूट गई, दोनों दांत निकल गए, खून जारी हो गए हरम के अंदर। उस बद्दू ने कहा ऐ जबला, मैं इंसाफ के लिए उमर फारूक आजम के दरवाजे को खटखटाऊंगा। और वो बद्दू इंसाफ के लिए हजरत उमर फारूक आजम के पास जाता है और अर्ज करता है हुजूर, इन तवाफ करते करते उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मेरे ऊपर उसने थप्पड़ मारा है, मेरी नाक टूट गई है और दोनों दंदान टूट गए हैं, हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अदल चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने उसे बुलाया, कहा या तो तुम इसे माफी मांग लो और इसे राजी कर लो, वरना किसास के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी नाक तोड़ी जाएगी, तुम्हारे भी दांत तोड़े जाएंगे। जबला ने कहा मैं तो इस्लाम इसलिए लाया था ताकि इस्लाम में मुझे और वकार मिल जाए, इस्लाम के अंदर और मुझे इज्जत मिल जाए। ये क्या, एक बद्दू की क्या हैसियत है मेरे सामने, एक कमतर इंसान की क्या हैसियत है मेरे सामने, मैं तो गस्सान का बादशाह हूं। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा नादानी की बात न कर, सुन, जब तक तू इस्लाम नहीं लाया था तब तक तेरा मामला अलग था, अब जब तू इस्लाम ले आया है तो इस्लाम के अंदर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, इस्लाम के अंदर छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं है।
इस्लाम के अंदर शाहो गदा में कोई फर्क नहीं है। उसने मुकदमा दायर किया है और इंसाफ जरूर होगा। अगर तूने माफी नहीं मांगी तो ऐसी सूरत में तेरी नाक भी तोड़ी जाएगी। जबला ने कहा मुझे एक रात का मौका दे दीजिए। आपने कहा सोच ले, कोई बात नहीं है। और उसी रात वो जालिम अपने सिपाहियों के साथ मक्का छोड़ करके भाग गया और ईसाई हो गया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स जो इस्लाम में दाखिल हो चुका था उसका मुर्तद होना गवारा कर लिया, मगर निजाम मुस्तफा पर हर्फ नहीं आने दिया, इस्लाम के आईन पर हर्फ नहीं आने दिया। इंसाफ किया जाएगा जरूर, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो, चाहे वो गुलाम ही न क्यों ना हो। और आपने फरमाया था कि इस्लाम के अंदर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। अगर मेयार अगर कोई है तो तकवा है, अगर मेयार अगर कोई है तो परहेजगारी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम का अदल है। आप जरा अदल के माहौल में आप देखते चलें। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइए। यही खिलाफत उस्मानिया का एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम बादशाह मुराद है। बादशाह मुराद खिलाफत उस्मानिया के जमाने में एक मस्जिद बनवाता है। मस्जिद की देख रेख करने के लिए जब वो आता है, जायजा लेने के लिए, वक्त का बादशाह, उसने देखा कि एक जगह दीवार टेढ़ी हो गई, एक जगह दीवार टेढ़ी हो गई है। कहा इंजीनियर को बुलाओ। इंजीनियर को बुलाया गया, कहा दीवार टेढ़ी है। कहा बादशाह सलामत, दीवार टेढ़ी नहीं है, थोड़ा प्लास्टर जो है उसका थोड़ा सा आगे हो गया है, प्लास्टर तोड़ दिया जाएगा तो दीवार सीधी हो जाएगी। बादशाह मुराद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। गुस्से में उसने खंजर निकाला और उस इंजीनियर का हाथ काट दिया। जब इंजीनियर का हाथ काट दिया तो उसने कहा बादशाह मैं काजी उल कुज़ात के यहां इंसाफ कायम करूंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा। चीफ जस्टिस के यहां उसने मुकदमा दायर कर दिया। बादशाह के खिलाफ सम्मन जारी हो गया। बादशाह अपने घर गया, उसने अपनी बीवी को बुलाया, कहा आज मुझसे एक हादसा हो गया। कहा क्या? कहा खंजर से मैंने उस मेमार का हाथ काट दिया है और बादशाह ने मेरे खिलाफ सम्मन जारी किया है। सुल्ताना ने कहा तुम्ही ने तो उसको मुकर्रर किया है, हटा दो उसको, तुम्ही ने तो उसको मुकर्रर किया है, उसको हटा दो। कहा नहीं, मैं कांप रहा हूं, मेरे बदन में थरथराहट इसलिए है कि जो कानून इस्लाम का है वही कानून मुझ पर नाफिज किया जाए। जो इस्लाम का कानून है वो कानून मुझ पर नाफिज किया जाएगा। सुबह सवेरे सवेरे सिपाही पहुंच गए बादशाह के दरवाजे पर। कहा चलो काजी उल कुज़ात ने बुलाया है, चीफ जस्टिस ने बुलाया है। अब बादशाह मुराद चीफ जस्टिस के अदालत के कटघरे में आता है और चेहरे पर नकाब डाले हुए है। अल्लाह अकबर, चेहरे पर नकाब डाले हुए है। काजी उल कुज़ात जब जज की कुर्सी पर, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अदालत के मौके पर बैठता है तो बादशाह से कहता है बादशाह जरा चेहरा तो हटाओ, नकाब तो हटाओ, चेहरा तो जरा दिखाओ ताकि अदालत में जितने लोग मौजूद हैं वो तुम्हारे चेहरे को भी देखें, तुम्हारे चेहरे के जोग्राफियों को भी देखें। अब बादशाह ने चेहरे से नकाब हटाया। हटाने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा बादशाह ये बताओ तुमने अपने खंजर से इस मेमार का हाथ काटा है? कहा हाँ, मैं इकरारे जुर्म करता हूं, मैंने अपने खंजर से इस मेमार का हाथ जरूर काटा है। तब तक बादशाह ने कहा, जब ये जुमला कहा तो काजी उल कुज़ात ने कहा सुनो, अब इस्लाम में इसका बदला क़िसास है, क़िसास। बादशाह या तो इससे माफी मांग लो, ये तुमको माफ कर दे, और अगर माफ नहीं करता है तो जिस तरीके पर इसने
तुमने इसका हाथ काटा है, मैं खंजर अपने हाथ से इसके हाथ में दूंगा। आज बादशाह तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। बादशाह मुराद ने अपना बायां हाथ निकाला काटने के लिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा बायां हाथ नहीं काटा जाएगा, तुमने इसका दायां हाथ काटा है तो तुम्हारा दायां हाथ भी काटा ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये इस्लाम का अदल है, बेशक ये इस्लाम का मुसावात है, ये इंसाफ है इस्लाम का। जो लोग इस्लाम के कानून पर एतराज करते हैं वो सुने कि इस्लाम अदल की कितनी अहमियत देता है, इस्लाम इंसाफ की कितनी अहमियत देता है। आओ जरा देखो, फिर जब बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि सुल्तान मुराद के हाथ को काट लिया जाए, तो मेमार के दिल में रहम आ गया। उसने कहा काजिल कुजात, चीफ जस्टिस, मुझे मालूम है कि मुझे इंसाफ मिल गया है, मुझे यकीन है मुझे इंसाफ मिल गया है, मेरी वजह से बादशाह का हाथ न काटा जाए। मैंने बादशाह की खता को माफ कर दिया है, मैंने उसके गुनाह को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। सुल्तान मुराद अब उस शख्स को बुला करके उसके बाएं हाथ को चूम रहा है और कह रहा है तुमने मुझे माफ कर दिया है, तुमने मेरे हाथ को बचा लिया है। ये इस्लाम का अदल है, ये इंसाफ का मुसावात है। आओ सैयदना हजरते महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, महमूद गजनवी का वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं। यही महमूद गजनवी है, अपने वक्त के बादशाह हैं, महल के अंदर बैठे हुए हैं। तब तक एक आम शहरी आता है और आकर के कहता है बादशाह सलामत, एक तुर्की सिपाही ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और उसने मेरी बीवी को अपनी रखेल बना लिया है, मेरी बीवी के साथ वो बदकारी करता है। हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अदल चाहिए। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस मामले को सुना तो गैज़ो ग़ज़ब में आपने तलवार अपने न्याम से बाहर निकाली और निकालने के बाद कहा यह तलवार या तो जालिम की गर्दन काटने के लिए निकलती है, यह तलवार या तो मजलूम की हिमायत के लिए निकलती है। महमूद गजनवी ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और कहा जब वो जालिम आ जाए और उस रात की तारीकी में तुम्हारे घर में घुसे तब मुझे खबर देना। अब 3 दिन के बाद में जब वो तुर्की सिपाही उसके घर में घुसता है और उसकी बीवी के साथ जिना करने की हालत में रहता है तो बादशाह को दौड़ते हुए जाकर के उसने खबर दिया। महमूद गजनवी ने सिपाहियों का दस्ता लिया और लेकर के उसके घर का मुहासरा कर लिया और मुहासरा करने के बाद जिनाकारी की हालत में जब उसे पकड़ लिया गया तो बादशाह ने तलवार निकाली और फरमाया कि इसको तो फौरन गर्दन मार देनी चाहिए, इसलिए कि ये जिना करते हुए पकड़ा गया है, ये बदकारी करते हुए पकड़ा गया है, ये बेहयाइयों में मुब्तला होते हुए पकड़ा गया है, ये तो गर्दन मारने के लिए है। आपने कहा सारी लाइटें बुझा दी जाएं, सारी शम्मा को गुल कर दिया जाए, सारी रोशनियों को बुझा दिया जाए। और जब सारी रोशनी बुझा दी गई तो रात की तारीकी में महमूद गजनवी ने उस जालिम जिनाकार की गर्दन मारी है और गर्दन मारने के बाद जब रोशनी जलाई गई और शम्मा रोशन की गई और रोशनियां जब जलाई गई तो देखा कि वही सामने जालिम मौजूद है, उसकी गर्दन कटी हुई है, खून का फव्वारा निकल रहा है। महमूद गजनवी सजदे शुक्र अदा करते हैं और फरमाते हैं लोगों ने पूछा हुजूर ये बात क्या है, आपने सारी रोशनी क्यों बुझा दिया, आपने सारी शम्मा क्यों गुल कर दी। कहा सुनो सुनो, मैंने सोचा कहीं ऐसा न हो कि इस बदकारी और बेहयाई में कहीं मेरा लड़का ही मुलविस ना हो, कहीं मेरा बेटा ही मुलविस ना हो, तो कहीं ऐसा न हो कि अदल और इंसाफ को कायम करने में बाप की शफकत माने हो जाए और बाप की शफकत हायल हो जाए। उस वक्त मैंने मंसूबा बनाया था कि अगर इस बदकारी में मेरा लड़का भी पकड़ा जाएगा तो इंसाफ की तलवार उसकी गर्दन पर भी चलेगी। अल्लाह का शुक्र है कि जिसके ताल्लुक से उसने शिकायत किया था उसी की गर्दन मारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम का मुसावात है।
आज तो फाइलें बंद की जा रही हैं। आज इंसाफ कहां है? ढूंढो इंसाफ को, अदल को तलाश करो कि अदल कहां है। और याद रखो, एक वाकया में बताता चलूं। एक बाग था, वो बाग बहुत सरसब्जो शादाब था, पहले बहुत हरा भरा था। एक मर्तबा तोता और तोती दोनों उड़ते हुए आए तो देखा कि बाग जो बड़ा सरसब्जो शादाब था, वो बाग वीरान हो चुका है, उजड़ गया है। ना उसमें कोई कुमरी है, ना उसमें कोई बुलबुल है, न कहीं चहचहाट है, न फूल है, न पत्तियां हैं, सारा बाग उजड़ गया है। तो तोता ने तोती से कहा, आखिर बात क्या है कि ये बाग इतना सरसब्जो शादाब था, उजड़ क्यों गया? तो तोती ने कहा, अरे जब से ये उल्लू आया है ना, जब से ये उल्लू आया है तब से ये बाग बिल्कुल उजड़ गया। उल्लू बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे आने से ये नहीं, मेरे आने से ये बाग नहीं उजड़ा है, मामला कुछ और है। कहा क्या? कहा देख नहीं रही हो, हर तरफ जुल्म बर्बरियत का दौर दौरा है। वाह वाह वाह, तुमको मालूम नहीं कि यहां अदलो इंसाफ का खून हो रहा है? कहा मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर। कहा अच्छा यकीन नहीं है तो चलो रिहर्सल करके बता देता हूं, एक तजर्बे की दुनिया में लेकर के तुम्हें बता देता हूं। कहा क्या? कहा सुनो, मैं उल्लू हूं और ये तुम्हारी बीवी तोती है। मैं मुकदमा दायर करूंगा कि ये तोती मेरी बीवी है। मैं मुकदमा दायर करूंगा कि ये तोती मेरी बीवी है और तोता ने इसको अपहरण कर लिया है, इसका इगवा कर लिया है। उल्लू ने मुकदमा दायर कर दिया। दलाइल शवाहिद से उल्लू ने यह बात साबित कर दी कि तोती ये तोता की बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी है और तोता ने इसको अपहरण कर लिया था, इसका उसने इगवा कर लिया था। और जब दलाइलो शवाहिद से यह बात साबित हो गई तो चीफ जस्टिस ने फैसला भी सुना दी कि उल्लू की बीवी है तोती और तोता ने इसको अपहरण कर लिया था। तोता ने सर पकड़ लिया अपना, कहा यह कैसे हो सकता है? एक जिन्स की शादी दूसरे जिन्स से हो सकती है, तोती की शादी तोता से हो सकती है, अरे तोती की शादी उल्लू से कैसी हो सकती है? याद लो इंसाफ का खून है, याद लो इंसाफ का खून है। उल्लू ने कहा देखा, ये मेरे आने की वजह से ये चमन बर्बाद नहीं हुआ है, ये गुलिस्ता जो बर्बाद हुआ है, इस गुलिस्ता के बर्बादी के पीछे नाइंसाफी और जुल्मो जबर का माहौल है। यहाँ के बादशाह जालिम है, इसलिए ये सारा चमन तबाह हो चुका है, सारा चमन वीरान। हज़रात ये अदल का मामला है, इंसाफ का मामला है। आओ जरा देखो, अदल इंसाफ की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, और यह आयत करीमा इतनी जामे है कि रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लोगों जितनी नेकियों को करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है वो सारी नेकियां इसी आयत करीमा में जमा हो गई हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य, और जितने गुनाहों से इस्लाम ने मना किया है वो सारे गुनाहों से बचने का तरीका इसके अंदर बता दिया गया। इतनी जामे है, इसीलिए जुमा में हर खतीब मिंबरे रसूल से ऐलान करता है एदलू इबादल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान,
अय अल्लाह के बंदो, अदल किया करो, इंसाफ किया करो, इंसाफ का तराजू हमेशा कायम रखो, अदल इंसाफ के साथ कायम काम किया करो, किसी के साथ जुल्म न किया करो, किसी के साथ बर्बरियत न किया करो। ये आयत करीमा इतनी जामे है, इतनी जामे है कि हर जुमा के खुतबे में खतीब अपने मिंबरे रसूल से इसका ऐलान। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम का मुसावात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। और आप जरा देखो, हजरते उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा चीफ जस्टिस के यहाँ गए, क्योंकि बादशाह जब सामने रहता है ना तो चीफ जस्टिस को फैसला सुनाते हुए भी कुछ सोच समझ करके फैसला सुनाना होता है, प्रेशर उस पर होता है। इसीलिए इस्लाम का कानून यह है कि जो चीफ जस्टिस हो इस्लाम का, उसके ऊपर ना बादशाह का कानून होता है, ना उसके ऊपर बादशाह का प्रेशर रहता है, ना उसके ऊपर किसी साहूकार का प्रेशर रहता है। वो अदल के साथ और इंसाफ कायम करे, उसे मुकम्मल छूट इस्लाम देता है। सुभान अल्लाह, उसे इस्लाम मुकम्मल छूट देता है। वो काज़ीउल क़ुज़ात होता है, वो चीफ जस्टिस होता है। एक मर्तबा एक फैसले के मौके पर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु चले गए चीफ जस्टिस के यहाँ कि आज देखता हूं कि चीफ जस्टिस मेरी मौजूदगी में क्या फैसला सुनाते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस्लामी कानून के दायरे में और दलाइल शवाहिद से आपने बिल्कुल सही और सटीक फैसला सुनाया। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु सजदे शुक्र अदा करते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार तूने मुझे तौफीक दी है कि मैंने ऐसे को चीफ जस्टिस बनाया है जो तेरे महबूब के आईन की हिफाजत करता है, जो कुरान के आयतों की हिफाजत करता है। जी बेशक। इस्लाम के कानून पर हर्फ नहीं आने देता है। तो आप दुर्रा भी लेकर के गए थे, जो चीफ जस्टिस से कहा सुनिया मेरा दुर्रा देखा था आपने। तो चीफ जस्टिस कहते हैं बादशाह सलामत, अय अमीरुल मोमिनीन मेरे पास भी दुर्रा है। अल्लाहु अकबर, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न। सुभान अल्लाह, बंदो साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। इस्लाम का कानून, ये इस्लाम का अदल है। आज इस्लाम के कानून पर एतराज करने वालों, आओ जरा देखो इस्लाम का कानून क्या है। उमर फारूक आजम ने भी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था और बादशाह जहांगीर, उसका एक वाकया मैं आपको बताऊं, मुगलिया दौर का बादशाह जहांगीर, उसने अपने महल के अंदर एक घंटी रखा था कि हर वक्त कोई भी घंटी बजा करके अदलो इंसाफ मुझसे मांग सकता है। एक मर्तबा वाकया क्या है कि सुल्ताना मलिका ने अपनी तीर निकाला और फाख्ता को मारना चाहती थी। फाख्ता को वो तीर न लगा। यमुना के किनारे, इसी भारत का वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूं और तारीख की रोशनी में बता रहा हूं। बादशाह जहांगीर की बीवी थी। मलिका ने चाहा कि मैं फाख्ता का शिकार करूं, फाख्ता को तीर न लगा। वो तीर जा करके एक धोबन के सीने पे लग गया जो यमुना के किनारे कपड़ा धो रही थी। और जब सीने में तीर लग गया तो धोबी आया, उसने कहा मैं जा करके बादशाह के यहां इंसाफ का दरवाजा खटखटाऊंगा। बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, आपकी बीवी ने मेरी बीवी का कत्ल किया है। वो फाख्ता को मारना चाहती थी, मेरी बीवी को उसने मार दिया। और जब बादशाह ने इसी भारत की सरजमीन पर चीफ जस्टिस के यहाँ हाजिरी दी है और हाजिरी देने के बाद
ये मामला तय पाया कि जिस तरीके पर सुल्ताना ने इसकी बीवी को कत्ल किया है, तो धोबी को यह हक दिया जाता है कि धोबी अपने हाथ में तीर कमान ले और सुल्ताना के सीने पर तीर लगा करके उसे भी कत्ल कर दे। कत्ल का बदला कत्ल है, यही इंसाफ है, यही अदल है इस्लाम का। तो जब धोबी ने देखा कि यह मामला यहां तक पहुंच गया है, तो उस धोबी ने कहा मैं सुल्ताना को माफ करता हूं, और फिदिया लेकर के उसने सारे मामले को रफा दफा कर दिया। मगर चीफ जस्टिस ने कभी इस्लाम के कानून से सौदा नहीं किया, इस्लाम के कानून की हिफाजत की है, और यही कुरान का दस्तूर है, यही इस्लाम का दस्तूर है। इंसाफ जब कायम नहीं रहता है तो जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा होता है, यकीन खत्म हो जाया करता है। हजरात, ये इसाले सवाब की महफिल है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल करीम साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनकी यादें आज भी ज़हन फ़िक्र में ताज़ा हैं। उनके कुरान की तिलावत, उनके नमाज की पाबंदी, और हर्रैया की सरजमीन पर दारुल उलूम फैजुल मुस्तफ़ा में रहते हुए जो आपने खिदमात अंजाम दिया है, वो खिदमात आबे सर से लिखने के लायक है। और आज भी हर्रैया की सरजमीन गवाह है जो खिदमतें आपने अंजाम दिया है। यकीनन खिदमत दीनिया की बुनियाद पर आज आपकी रूह कब्र अनवर के अंदर खुश होगी। इस गांव के अंदर, सालेहपुर के अंदर दीनी मिजाज अता करने वाली, बच्चों को कुरान की तिलावत और हिफ्ज़ कुरान की तरफ उनके ज़हनो फिक्र को माइल करने वाली और इल्म की अहमियत को उजागर करने वाली अगर कोई जात है तो वो जात हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल करीम अली। हम तो बचपन में थे, उस वक्त बचपने में हमने उनको देखा है, उनके शब रोज को देखा है। फजर की नमाज के बाद वो मस्जिद नहीं छोड़ते थे, वो कुरान की तिलावत भी करते थे, नमाज चाश्त भी पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज भी हमने पढ़ते हुए उन्हें देखा है। इस तरह तकवा और तहारत और परहेजगारी के माहौल में मेरे वालिद गिरामी से मास्टर मोहम्मद कासिम साहब अलैहि रहमा बहुत अच्छी दोस्ती थी इन लोगों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों की कब्रों पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा दिल की अताह गहराइयों से कि सालाना फातिहा के मौके पर जब भी कोई मौका आता है तो ये सालेह नेक औलाद जनाब नूरुद्दीन साहब, जनाब शरफुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना वजीहुद्दीन साहब उलमा को बुला के ना तो मनकबत नबी की नात पढ़वा करके इस्लाम के कवानीन को लोगों के सामने बता करके उलमा के जरिए खिताबात करा करके अपने वालिदे गिरामी की रूह को इसाले समाप्त करते हैं, और यही नेक औलाद की निशानी हुआ करती है। सुभान अल्लाह, यही सालेह और नेक औलाद की निशानी होती है। हदीस शरीफ में है जब इंसान मर जाता है तो सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 अमल ऐसा है जो जिसका सवाब हमेशा जारी रहता है। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या मरने वाला मर जाए लेकिन नेक औलाद छोड़ दे, सालेह औलाद छोड़ दे जो नमाज में भी उनके लिए दुआ करे, हज के लिए जाए तो दुआ करे, रोजा रखे तो दुआ करे, हमेशा नेक आमाल में अपने नेक वालिदे गिरामी को याद करती रहे। अजीजान गिरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। हिफ्ज़ कुरान और कुरान की तिलावत के हवाले से जो उन्होंने ज़हन फिक्र दिया था कि बाबू कुरान पढ़ा करो तो ऐसा कुरान पढ़ा करो कि सुनने वाला सुने तो सुनता ही रह जाए। जब वो कुरान को सुने और सुनने वाला जब कुरान को सुने तो उसके दिल के अंदर कुरान की अहमियत और कुरान की तिलावत की कशिश उसके अंदर पैदा हो जाए, उसका दिल खिंचता हुआ चला जाए।
आए। ये हजरत हाफिज अब्दुल करीम अलैहि रहमत व रिजवान की देन है कि उन्होंने कुरान की तिलावत के हवाले से जो ज़हन फिक्र दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत तजवीद और मखारिज के साथ जिस तरीके पर ये फ़कीर कर लेता है, ये अपने उस्ताद गिरामी की दुआओं का सदका है और उसके अलावा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये तमाम उलमा, ये तमाम हुफ्फाज, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोतीउल हक साहब और दीगर, ये सब शागिर्द हैं। ये जितने भी नेकियां करते हैं, हर नेकी का सवाब उस्ताद की रूह को पहुंच जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं ये घर के अंदर, कुरान पाक की तिलावत कराते हैं घर के अंदर। बच्चे को पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जबान से खुद भी कहा, बच्चे से भी कहलवाया, खुद भी कहा, उसका भी सवाब उस्ताद की रूह को पहुंचता है और बच्चे ने जो कहा है उसके कहने का भी सवाब उस्ताद की रूह को पहुंच रहा है। हजरात गिरामी वक़ार, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने हमारे ईमान की हिफाजत किया है, हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत किया है। मेरे सरकार आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। आज के इस दौर में अगर आप इमाम अहले सुन्नत के जुमले का जायजा ले तो पता चलेगा। मैंने इस साल एक जगह देखा कि एक ताज़िये में तस्वीर बनाए हुए हैं, माअज़ल्लाह, ताज़िये में इंसान की तस्वीर बनाई गई है। ये कौम कहाँ जा रही है? बुत परस्ती की तरफ। ये कौम कहाँ जा रही है? जो कौम बुत शिकन बन करके आई हो, वो कौम बुत परस्ती की तरफ जा रही है। बहुत पहले ही मेरे इमाम ने फरमाया था। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत ने जो फिक्र दिया है उसी फिक्र पर हमें अमल करने की जरूरत है, जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। जो मसलके आला हजरत से हटा, समझो कि वो जहन्नम के गड्ढे में गिरा। इतना याद रखो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत यूं अर्ज गुजार होते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, आपके ईमान की हिफाजत होगी, आपके अकीदे की हिफाजत होगी। मेरे इमाम ने अकायदे अहले सुन्नत को इस तरह पेश कर दिया है और बदमजहबों, बददीनों, बदअकीदों, जिस भी शक्ल में वो आए हो, उनके शक्ल का पर्दा उठा करके कौम को बता दिया है, ये दीन के डाकू हैं, ये मजहब के लुटेरे हैं, जो तुम्हारे सामने आकर के जुब्बो कुब्बो के दस्तार की शक्ल में आते हैं और आकर के तुम्हारे ईमान को लूटते हैं और तुम्हारे ईमान पर डाका डालते हैं। ऐसे चोरों से तुम्हें एहतियात करने की जरूरत है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत रहे। सीना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। आज बहुत सारे लिबासों में आपको, शीयत के लिबास में आपको लोग मिल जाएंगे, अहले तशा के लिबास में आपको लोग मिल जाएंगे, जो अपने आप को सुन्नी बन करके आते हैं और आकर
के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान ने जिस तरीके पर शरीयत की पासदारी की है, शरीयत मुतहरा के तहफ्फुज का काम किया है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने ये ज़हनो फिक्र दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक अल्लाह का शुक्र है। बस ईमान के साथ इस दुनिया से चले जाइए, यही कामयाबी है, यही फलाह है। वरना तो मेरे दोस्तों, दुनिया में तो इंसान की शक्ल में शैतान आता है, मगर जब मौत करीब आती है तो शैतान खुद ब खुद आता है और आकर के कहता है, मुझे खुदा मान ले, मैं तुझे 2 चुस्की पानी पिला दूंगा, मैं तुझे 2 चम्मच पानी पिला दूंगा, मुझे खुदा मान ले, बताओ वो कैसी कैफियत रहती है। इसलिए हमेशा अपने ईमान की हिफाजत की दुआएं किया कीजिए, नमाज अदा कीजिए, नमाज, वो नमाज जो अफजलुल इबादात है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब कभी नमाज नहीं तर्क करते थे, कभी नमाज नहीं छोड़ते थे। कभी कोई कस्बे में कहीं भी हो, अजान की आवाज आ जाए तो उनका कदम मस्जिद की तरफ उठ जाता था। तारीख गवाह है, शाहिदीन गवाह हैं, देखने वाले गवाह हैं। मेरे अजीजों, नमाज बहुत अहम इबादत का नाम है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आज हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए, शरीयत मुतहरा पे न हमारा अमल है, न नमाज की अहमियत का हमारे अंदर कोई मकाम है, न हम। इस्लाम ने कहा आपस में बुग़्ज़ो हसद न करो, आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ न करो। ला तहासदू वला तबागजू वला तनाबजू कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे हो जाओ, भाई भाई बन करके रहो। ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का कानून है। और आज हम और आप एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जलील और रुस्वा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की इज्जत और आबरू पर हमला करने में लगे हुए हैं। एक मोमिन की इज्जत खाने काबा की इज्जत और हुर्मत से बढ़ करके, एक मुसलमान की इज्जत खाने काबा की हुर्मत और खाने काबा की इज्जत से बढ़ करके है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को तकलीफ दिया उसने मुझको तकलीफ दिया। जिसने आम मोमिन को, साहिब ईमान को अगर किसी ने तकलीफ दिया उसने मुझको तकलीफ दिया, और जिसने मुझको तकलीफ दिया उसने अल्लाह को, अल्लाहु अकबर, अल्लाह को कौन तकलीफ दे सकता है मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किस तरीके पर वजाहत फरमा दिया। और आका फरमाते हैं, जिसने रब को अजियत दी वो तबाह बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया। अभी कोरोना खत्म हुआ कि अभी सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के साथ साथ अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूरा आधा मुल्क सैलाब की जद में है। ऐसे ऐसे वीडियोस आए हुए हैं कि आप आंखों से देख लें तो सिर्फ और सिर्फ अजाब इलाही के सिवा और कोई तस्वुर आपकी निगाहों के सामने नहीं होगा। अजाब इलाही है ये। मेरे नबी ने फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो जलजले आएंगे, जब कयामत करीब आएगी तो सैलाब होगा। और याद रखो, जब रूए जमीन पर जुल्म बर्बरियत बढ़ जाती है, नाइंसाफी होती है, मुआशरा बदअमनी का शिकार हो जाता है, तब ऐसी सूरत में सूखा पड़ता है। जब इंसाफ का खून होता है तब बारिश बंद हो जाती है। जब इंसाफ का खून होता है तब सैलाब और तूफान आया करता है। जब इंसाफ का खून होता है तब ऐसी सूरत में चमन उजड़ जाया करता है, गुलिस्तान की शादाबी खत्म हो जाती है। जब इंसाफ का खून हुआ करता है तब ऐसी सूरत में मुल्क के अंदर किसी तरह की कोई बरकत नहीं होती है, हर आदमी परेशानियों का शिकार। इसलिए हमेशा अदल के साथ अपनी जिंदगी को गुजारिए। अपने मातहतों के दरमियान अदल कीजिए, अपने घर वालों के दरमियान अदल कीजिए। एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा
वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। हजरात, मौलाना वजीहुद्दीन साहब के यहाँ एक नूरे नज़र लख्ते जिगर की पैदाइश हुई। नाम बहुत खूबसूरत रखा, हंजला, मोहम्मद हंजला। यह हजरत हंजला कौन हैं? जरा देखिए, गसीलुल मलाइका हैं। सुभान अल्लाह। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बंद करें तकरीर, बंद कर दें भाई। बस आखिरी बात पेश करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ मैं। चूँकि अदल का मामला आया था, इस तरह की तकरीरें आप बहुत कम सुनते होंगे। मैं भी इसी मूड बना करके आया था कि अदल व इंसाफ के हवाले से कुछ बातें आपको बता दूं, ताकि हमारे मुल्क में दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस के ओहदे पर रब की तरफ से फाइज किया जाए, जो अदल के साथ, इंसाफ के साथ हिंदुस्तान के रहने बसने वाली रियाया के साथ अदल करें, इंसाफ करें और जालिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। वरना याद रखिए, जब चीफ जस्टिस बिक जाए तब ऐसी सूरत में इंसाफ का कहीं कोई रवाज नहीं हो पाएगा। इंसाफ का तस्वुर भी आप नहीं कर सकते हैं जब अदलिया ही बिक जाए। अदलिया ही जब बादशाहों के दर पर जाकर के भीख मांगे अदल इंसाफ की, तो इंसाफ को आवाज दो, इंसाफ कहां? इंसाफ को आवाज दो, इंसाफ कहां है? हजरत हंजला गसीलुल मलाइका हैं और इनका वाक़या बहुत ही मशहूर है। अकीक़े के ताल्लुक़ से मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में एक सवाल किया गया, या रसूलल्लाह, अकीक़ा किसे कहते हैं? अकीक़ा क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, उसी खूबसूरत जुमले में मेरे नबी ने दो तरह की बातें बयान फरमा दी। एक है अक्का या उक्को, का माना होता है नाफरमानी करना। मेरे आका फरमाते हैं अकीक़े का मतलब ये होता है, एक तो होता है नाफरमानी करना, और एक अकीक़े का मतलब होता है जो जानवर बच्चे की पैदाइश की खुशी में 7वें रोज ज़बह किया जाता है, तो उसी अकीक़े, उसी को अकीक़ा कहा जाता है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसी मौके पर, अपने वालिदैन की नाफरमानी न किया करो, अपने वालिदैन की नाफरमानी न किया करो। यहूदियों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था, यहूदियों के यहाँ, तो वो लड़के की पैदाइश की खुशी में 2 मेढे ज़बह करते थे, और जब बच्ची पैदा होती थी तो बच्ची की पैदाइश के मौके पर कुछ भी ज़बह नहीं करते थे, क्योंकि बच्चियों की पैदाइश को मनहूस समझते थे। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे नबी ने फरमाया, जब लड़के पैदा हों तो 2 बकरियां ज़बह किया करो, और जब लड़की पैदा हो तो उसके अकीक़े में 1 बकरी ज़बह किया करो, इसलिए कि यहूदी कुछ भी नहीं ज़बह करते हैं। तुम यहूदियों की मुखालफत करो और 1 बकरी ज़बह किया करो। मेरे आका ने किस तरीके पर अदल कायम किया, इंसाफ मेरे नबी ने कायम किया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ न लाते तो अदल इंसाफ का कोई रवाज न होता, अदल इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं होता। मेरे नबी तशरीफ लाए तो दुनिया को अदल इंसाफ करने का तरीका मिल गया। अल्लाह ताला हंजला सल्लमहु को उम्र खिज़र अता फरमाए। मौलाना वजीहुद्दीन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए। इनके जुमला अहले खाना को तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे बड़े भाई जनाब नूरुद्दीन साहब, शरफुद्दीन भाई और तमाम अहले खाना, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और हाफिज़ अब्दुल करीम साहब अली रहमा के कब्र अनवर पर अल्लाह रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहरबारी करे, अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहरबारी करे। हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए दलू